অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহুৰা অ তাতোকৈ চেনেহৰ মাকো তাতোকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি অ নাপাতি কেনেকৈ থাকো। আমি অসমীয়া মানুহ পৃথিৱীৰ যি কোণতে নাথাকোঁ কিয় বিহু উদযাপন কৰিবই লাগিব নে কি কয়। আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ ওলগ তথা অসমীয়া নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উইচ यू ऑल अ वेरी हैप्पी रंगाली बिहू। और हमारे असम के बाहर के स्टेट के लोग भी इस फेस्टिव को सेलिब्रेट करते हैं पर अलग अलग नाम से, जैसे कि बैसाखी, पिठांडू, विशु, पहला बहाग और संक्रांत इत्यादि नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत विशेष ये फेस्टिव हमारे जीवन में खुशियाँ लाए और हमारे ज़िंदगी को रंगों से भर दे। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने आज पहनी है ये मेखला चादर, मुगा का मेखला चादर है ये। तो ये हम लोग बिहू में पहनते हैं, हमारे जो फेस्टिव जिसको रंगाली बिहू बोलते हैं इसमें हम लोग ऐसे मेखला चादर पहनते हैं, पर इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज़ होते हैं या फिर मुगा का ही ब्लाउज़ होते हैं। पर अभी मैंने घर में रख के आई रेड कलर का ब्लाउज़, तो इसलिए मेरे पास नहीं थे तो यही ब्लाउज़ पहन रही हूँ। और मुगा क्लॉथ का भी ब्लाउज़ नहीं है अभी मेरे पास, तो इसलिए यही मैं पहन रही हूँ। बट ये प्योर मुगा मेखला चादर है और गामखारू पहनते हैं, असमी ज्वेलरी पहनते हैं। तो असमी ज्वेलरी तो ये है मेरे पास, ये मैं अभी इंडिया से आते हुए लेके आई थी, मेरी माँ ने गिफ्ट की है ये। बट मेरे हाथ में पहनने के लिए मुट्ठी खारू या गामखारू ये नहीं है, मैं लेके नहीं आई थी, तो इसलिए ये कंगन ही पहन रही हूँ। और आज घर में ही हूँ थोड़ा बिहू का फील लेने के लिए। भले ही आसाम में नहीं हूँ पर बिहू तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आज घर में ही हूँ और पूरा मेखला चादर पहन के बिहू का फील ले रही हूँ, अकेले अकेले ही। पर आसाम के जैसे यहाँ पे कुछ भी फूड नहीं बनेगा, ना ही मुझे इतने सारे जलपान मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसाम के जैसे बड़ा जोहा सकुआ इस तरह के चावल नहीं मिलते हैं। क्योंकि हमारे आसाम में वेरियस काइंड्स ऑफ चावल मिलते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। खासकर मेरी माँ तो बिहू के टाइम में सोती ही नहीं है, रात भर जाग के पूरे फूड्स बनाएंगे, मतलब बिहू में खाने वाले सारे जलपान बनाएंगे। और उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन सुबह सुबह उठ के आते हैं, फिर मुंह हाथ धो के उसी पे कूद पड़ते हैं। माँ पिठा बनाती है और दही सीरा हांडो ये सब तो रहते ही है। और सुबह सुबह हम लोग उठ के लड्डू वगैरह भी जो माँ बना के रखती है सब में टूट पड़ते हैं खाने के लिए। और अभी यहाँ पे तो मैं ये सब नहीं बना सकती क्योंकि मैं हूँ अफ्रीका में और यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं मिलता है, बड़ा जोहा सकुआ ये सब तो दूर की बात है। पर मैंने रात को राइस भिगो के रखी थी, उसी का ही पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा मिल्क मिला के उसमें मैंने थोड़ा छोटा छोटा 2-4 पीठा बना ली थी, वो बना के रखी हूँ। और सीरा दही वो जुगाड़ करके रखी हूँ क्योंकि जलपान तो खाना ही है ना। एंड खाना बनाऊंगी, राइस चिकन दाल यही सब बना लूँगी। और बाकी दोस्तों को फ़ोन कर रही थी पर हर कोई बिज़ी है, बिकॉज़ टुडे इज़ वीकडे, हर कोई जॉब करते हैं तो बिज़ी है। आज तो बिहू का दिन है और बिहू में अकेले लंच करना अच्छा भी नहीं लगता है ना। मैंने उनको बुलाया है कि आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठ के लंच करेंगे। और देखती हूँ क्या क्या, मैक्सिमम चीज़ें मैंने जुगाड़ करके रखी दी थी ऑलरेडी, तो इसलिए अभी जाके जल्दी जल्दी मैं पका लूँगी। बहुत गर्मी है यहाँ पे यार, अभी तो यहाँ पे विंटर हो जाना चाहिए था बट अभी तक हुआ ही नहीं। अभी भी मतलब समर सीज़न चल ही रहा है, पता नहीं कब विंटर आएगा। बट अभी अगर फ़ैन ऑन करूँगी या एसी मुझे अच्छा नहीं लगता ऑन करने के लिए, इसलिए मैंने ऑफ़ करके ही रखे हैं। फ़ैन भी ऑन करूँगी तो सर की आवाज़ आते हैं, तो इसलिए मैंने ना फ़ैन ऑन की है ना एसी ऑन की है, ऐसे ही बैठी हूँ। और फ़ैन भी ऑन करूँगी तो मेरे हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएंगे। तो एनीवे चलिए अभी चलते हैं खाने के लिए। तो मैंने बुला लिया है उनको कि आ जाओ जल्दी से लंच करेंगे साथ में, बट अभी तक खाना बनाया ही नहीं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी किचन में चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो किचन में आ गई मैं और अभी ऑन कर रही हूँ कुकर का स्विच और ये लाइट भी ऑन कर दिया। अभी कुकर को इधर से ऑन कर लेते हैं और फ़ैन भी ऑन कर लेती हूँ।
और ये पैन तो मैंने सरा ही दी थी। पैन गरम होने के बाद अभी ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर रेयरली ही मस्टर्ड ऑयल मिलते हैं। तो तेल गरम हो चुका है और मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी ऑलरेडी। अभी बनाने के लिए रेडी हो गया है, तो अभी बनाऊंगी। पहले मैं इस तरह से ऑयल में चिकन फ्राई कर लूँगी। अभी इस तरह से अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देंगे चिकन को। देखिए किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। बट हाँ, मुझसे इतना रेसिपी सीखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। अभी ढक दिया मैंने। आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं ये उठा के देख रही हूँ। देखिए चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, मतलब फ्राई हो चुका है। और फिर से मैंने चिकन को ढक दी थी। अभी फिर से उठा के देख रही हूँ। देखिए आप लोग भी। अभी फ्राइड चिकन को यहाँ पे उतार के रख दी मैंने, और यहाँ मैं फिर से आलू फ्राई कर रही हूँ, वही तेल। अभी आलू भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने आलू को भी उतार ली, चिकन के साथ ही रख रही हूँ। एक्चुअली हम मैक्सिमम असमीज़ लोग चिकन के साथ 1-2 पीस आलू तो देते ही है। तो फ्राइड पोटैटोज़ यहाँ पे निकाल के मैंने अभी रख दिया है। और उसी तेल में थोड़ा सा जीरा दे रही हूँ, और ये पिसा हुआ ऑनियन ये भी अभी तेल में डालूँगी। ये मैंने तेल में डाल दिया, और अभी अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। और ये पकने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट। ये देखिए, अभी इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट पक चुका है, तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट दे रही हूँ। देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। यार पता नहीं लोग कैसे फूड ब्लॉगिंग करते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से खाना बनाओ। मुझसे तो नहीं हो रहा है। अभी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी। मतलब आसपास जो भी मसाले होते हैं वही डाल देती हूँ। ऐसा कुछ हिसाब नहीं है कि इतना ही डालना है, जो भी होता है वही डाल देती हूँ मसाले। नमक डालना भी है, ये नमक डाल रही हूँ। अभी मैंने सब अच्छे से मिक्स कर ली है, और अभी मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा गर्म पानी। थोड़ा मतलब ज़्यादा मात्रा में ही डाल रही हूँ, चिकन और आलू अच्छे से पक पाए। और अभी ये गरम हो चुका है, तो इसमें मैंने चिकन आलू सब डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसको ढक देंगे। आफ्टर फ्यू मिनट्स आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। देखिए कैसे कितने अच्छे से पक रहे हैं चिकन। इसमें अभी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रीन वाला धनिया नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अभी इस कुकिंग स्पून को चेंज कर लेती हूँ, दूसरा स्पून ले लेती हूँ। इससे अभी मिक्स करती हूँ। अभी फिर से पकने के लिए थोड़ा सा मैंने ढक दी है, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ लेमन का जूस, जो कि मैं चिकन करी में डालने वाली हूँ। तो देखिए अभी इस चिकन करी में मैं डालूँगी ये लेमन का जूस। ये मैंने डाल दिया है लेमन जूस। देखिए कितना यम्मी लग रहे हैं ना। तो अभी मैं फिर से ढक दूँगी, और आप लोग देखिए चिकन कितना अच्छा लग रहा है देख के। और अभी मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमारा चिकन हो चुका है। और अभी इसमें मैंने दाल चढ़ा दी है, थोड़ी देर में पक जाएंगे। तो दाल बॉईल हो चुका है, और अभी इस पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। देखिए
घी गरम हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा ऑनियन भी है इसमें। तो अभी सब मिक्स कर रही हूँ। अभी इसमें मैंने नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है और अभी मिक्स कर रही हूँ फिर से। और अब मैं डालूँगी ये बॉइल्ड दाल और देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसको अभी मिक्स कर लिया है मैंने और अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी और सब मिक्स कर दूँगी। एंड डन। वाओ, दाल का कलर। अब मैं बैंगन और टमाटो को फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे बैंगन पिटिका यानी कि बैंगन का भरता बनानी भी है। चलो ये फ्राई होता रहेगा और अभी मैंने इधर चावल भी चढ़ा दी है। ये फ्राई हो चुका है तो अभी इसको निकाल लेती हूँ। बिहू का लंच रेडी है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये पीठा और इधर देखिए सीरा, दही और गुड़ जो कि जलपान है। और अभी उधर मैं दिखाती हूँ, ये है चिकन करी जो मैंने बनाई थी। और अभी ये देखिए दाल भी कितना अच्छा लग रहा है ना। ये है राइस और इधर देखिए लेमन और ऑनियन और ये है बैंगन पिटिका मतलब बैंगन का भरता भी आप लोग बोल सकते हैं। और ये देखिए पापड़। तो ये है लंच जो कि मैंने स्पेशली बनाई है। दिस इज कॉल्ड जलपान, सीरा, दही एंड गुड़। एंड दिस इज कॉल्ड पीठा जो कि मैंने गुड़ और राइस पाउडर और थोड़ा सा दूध मिला के बनाए हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बैंगन पिटिका, यू कैन कॉल इट बैंगन का भरता। एंड दिस इज चिकन करी, दाल, राइस, पापड़, ऑनियन, लेमन। दैट्स इट। ये से बात कर रही है। सो खाना तो अभी रेडी है। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ বিহুৰ ওলগ জনালো। Do you want to say anything? বিহুৰ ওলগ জনালো। Oh, so cute. অসমীয়া ল'ৰা দে। यही है आज हमारा बिहू का फूड। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीरा और दही से, इट मींस जलपान से स्टार्ट करते हैं। Is it good? Nice. Okay, that is called pita. Nice. आज मैंने पूरा असमीज फूड ही बनाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, खा लेते हैं अभी। सो गाइस अभी खाना वाना खा के हो गया। मैं आके यहाँ पर बैठी हूँ एंड ही हैज़ गॉन टू हिज वर्क प्लेस। सबका अपना अपना काम होता है ना। उफ, सुबह से खाना ही बना रही थी। आई फील सो टायर्ड यू नो। बट कोई नहीं, बिहू के दिन तो खाना बनाना ही पड़ेगा, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। हम असमीज लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, पर हम लोग बिहू सेलिब्रेट करेंगे ही, चाहे छोटे से ही सही। मैंने सेलिब्रेट तो किया। तो अभी मैं आराम से यहाँ पर बैठी हूँ। आज तो मैं घर में ही हूँ तो इसलिए मैं आराम से बैठी हुई हूँ। देखिए मेखला चादर अभी भी पहन के रखी हूँ, शाम तक तो पहन के ही रखूँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर तो मैं पहनूँगी मेखला चादर और पहन के बैठूंगी यहाँ पे। तो यही था मेरा बिहू का सेलिब्रेशन। घर वालों को तो बहुत मिस कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले घर में भी बात हुई थी, तो घर में भी इतने बड़े से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं भी इधर ही हूँ, तो वो लोग भी अकेला जैसा फील कर रहे हैं। सो इतना बड़े से वो लोग भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ से तो ज़्यादा ही चीज़ें वो लोग बना रहे हैं। माँ ने फ़ोन पे बताई तो खाने को भी मन कर गया। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। बट
जो हो सका मैंने बनाई और इस तरह से ही सेलिब्रेट की. एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज thumbs up, subscribe my channel, hit the bell icon and also share it. And don't forget to follow me on Instagram, okay? क्योंकि मैंने नए नए फ़ोटोज़ लगाए हैं, नए नए मतलब मेखला चादर में फ़ोटोज़ लगाए हैं, आप लोग देखिएगा इंस्टाग्राम में. और हाँ, बहुत जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट यहीं पे बैठ के. उसके बाद ये मेखला चादर को चेंज करूँगी और थोड़ा सा बाहर चली जाऊँगी वॉक करने के लिए. पर ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज. और ये भी बोलिएगा ज़रूर कि मैं मेखला चादर में कैसी लग रही हूँ. ओके, सो या बहुत जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. आई लव यू ऑल. सी यू सून. टेक केयर. जय अखम. जय हिंद. बाय बाय.